हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, ओवरऑल एनर्जीज को हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए अच्छे से। ध्यान करने का मतलब आप उन्हें इमेजिन कर सकते हैं, मन ही मन उनका नाम दोहरा सकते हैं ताकि उनकी एनर्जीज को हम पिक कर सके। ठीक है, सबसे पहले आपके कार्ड्स जो है वो आपके पार्टनर के लिए निकलेंगे, बाद में मैं आपके लिए भी निकाल लूंगी। ठीक है, एस ऑफ नाइव्स, फाइव ऑफ कॉइन्स। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं ना, ये व्यक्ति काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से आपके साथ बहुत रूड है। रूड यानी कि इनका बर्ताव आपके साथ अच्छा नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है, या तो लेस एक्सप्रेसिव है। लेस एक्सप्रेसिव का मतलब बहुत कम अपने आप की भावनाओं को शो करते हैं, बहुत कम जो है अपने मन के भीतर जो चल रहा है उसे दिखाना पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा ना खुद को लाइक जैसे कंट्रोल कर रहे हैं कि यार मुझे ये इंसान को ना ये नहीं दिखाना है, वो नहीं दिखाना है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि यार ये पर्सन जो है ना आपको लेकर ऑब्सेस्ड जरूर है, अट्रैक्टेड है, लेकिन इस चीज को ना मानना नहीं चाहते या दिखाना नहीं चाहते। सेवन ऑफ बास्केट, क्लैरिफाई सेवन ऑफ बास्केट प्लीज। यस, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए। यस, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा रखते हैं और आपसे डरते भी हैं। ये इनके मन में आपको लेकर डर है। डर आपको लेकर भी है और परिवार को लेकर भी है। परिवार से भी डरते हैं या डरती हैं और आपको लेकर भी डरते हैं। एक्सपीरियंसिंग का मैसेज जो है आपके लिए रिप्रेजेंट हुआ है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसकी वजह से ये डरते हैं आपसे। इन्हें लगता है कि आपसे बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम या कोई मुसीबत आ सकती है, या आपका बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा जो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि आप किसी तरीके से ओवर रिएक्ट करेंगे या आप इनको कुछ सुना देंगे, ताने मार देंगे, या आप इनको इग्नोर करेंगे। इन सभी सूरतों में ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, जिसके वजह से भी ये व्यक्ति थोड़ा सा आपके साथ कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं। इन्हें लगता है अगर इन्होंने आपसे अपनी मन की बातें कर दी, यानी कि आपको कांटेक्ट कर लिया, मैसेज कर लिया, या समझो कांटेक्ट में है लेकिन अपनी मन की बातें एक्सप्रेस कर दी कि देखो ये मेरे मन में चल रहा है, मैं तुम्हारे लिए इतना भावुक हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतनी इमोशनल हूँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तो चांसेस है आप इस चीज पर हावी हो जाएंगे इनके ऊपर। हावी का मतलब ये हो जाएगा कि बाद में आप इनको सुनाएंगे कि तुम तो कहते थे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम तो मुझसे कहते थे तुम मेरे लिए ये कर दोगे, तुम तो ये कहते थे मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ, लेकिन आज तो तुम दूसरों का साइड ले रहे हो, आज तो तुम्हारे लिए दूसरे को इंपॉर्टेंट है, आज तो तुम्हारे लिए कोई और प्रायोरिटी पे आ गया है, आज तो तुम्हें मेरी वैल्यू दिखाई नहीं दे रही। तो इन्हें लगता है अगर इन्होंने अपने इमोशंस को आपके सामने रख दिए ना, तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आप इन्हें बाद में बात जताएंगे या इन्हें किसी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल फील कराएंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंसेस ऐसे ले रखे हैं पास्ट में, जिससे इन्हें लगता है कि ये जब भी ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जब भी अपने इमोशंस को ना खुलकर सामने वाले से एक्सप्रेस करते हैं, तब तब ये हर बार फंसे हैं, हर बार इनके लिए दिक्कत पैदा हुई है। इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा मेष राशि, वृश्चिक राशि, यहाँ पर मुझे धनु राशि, उसके अलावा वृषभ राशि, जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 13 और 11 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए, 11 और 13 ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर जून का महीना बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है और अगस्त, तो जून और अगस्त आपका बर्थ मंथ हो सकता है या इनका बर्थ मंथ हो सकता है, इसलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के फाइनेंसेस को लेकर भी बहुत परेशान है, आपसे कोई लेन देन कर रखी है, हो सकता है आपने कोई पैसे की हेल्प करी है, आप वो पैसे वापस मांग सकते हो, ये भी उनको टेंशन है कि आपको पैसे किस मुंह से लाइक वापस लौटाएंगे, या कोई पैसों के रिलेटेड ही इनके सामने प्रॉब्लम आ गई है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने जो है लोन वगैरह या कुछ खर्चे वगैरह कर रखे हैं, कर्जे ले रखे हैं, जिसको लेकर ये थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं या आ रही हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग बनाई जाती है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दो मेजर प्रॉब्लम्स है। दो मेजर प्रॉब्लम्स, या तो उनके बच्चे हैं जिसके वजह से वो व्यक्ति आपको चुनना नहीं चाहते या चुनना नहीं चाहते, या इनके माता पिता ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके वजह से आपको चुन नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि इनकी जिंदगी में इनके कोई कमिटेड रिलेशनशिप या स्पाउस या कोई और व्यक्ति की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं आपके साथ बर्ताव, या आपको जो है चुनते नहीं, आपको जो है प्रायोरिटी में नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है इनके लिए इनके बच्चे या इनके परिवार के सदस्यों में इनके माता पिता बहुत ज्यादा इनके लिए महत्व रखते हैं और इसकी वजह से भी आपसे डिस्कनेक्टेड रहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आ गए, इन्होंने आपसे प्रेम दिखा दिया, प्रेम जता दिया, तो इनके माता पिता या इनके बच्चों को सफर करना पड़ जाएगा आपकी वजह से। आपके सामने आकर ये मतलब सेल्फिश होकर आ नहीं सकते। अगर ये सेल्फिश होकर आ गए आपके लिए, तो इनकी जिंदगी में इन्हें बहुत ज्यादा लाइक
तकलीफ हो जाएगी, रिग्रेट हो जाएगा, गिल्ट हो जाएगा कि इन्होंने ये क्या कर दिया, जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस क्यों लिए जिससे आज इनको तकलीफ पहुंच रही है। ये अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं या ये अपने माता-पिता की सेफ्टी चाहते हैं। तो या तो आपके दोनों के बीच में कास्ट का डिफरेंस है या एज का डिफरेंस है या आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ये ऑलरेडी मैरिड है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्टेड है। या हो सकता है कि आपकी मैरिज में, आपकी मैरिटल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं जो कहीं न कहीं इनके माता-पिता या आपको चुनने के लिए लगाते हैं। या तो उन्हें अपने माता-पिता को चुनना पड़ेगा या आपको या आपके बच्चों को चुनना पड़ेगा। जिसकी वजह से ना वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं और वो अपने माता-पिता को चुनते नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कॉइन्स विद द ग्रैंडचिल्ड्रन की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि वो अपने पूर्वजों को, अपने जो फ़ोरफ़ादर्स से चलता आया एक होता है ना कि कंटिन्यूटी चलती आ रही है, उन्हें चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। उस प्रथा को, उस कास्ट, उस कल्चर, उस रिलिजन को, उन माता-पिताओं को, अपने ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर्स को, ये उन्हें चुन रहे हैं बिकॉज़ उन्हें लग रहा है कि यही राइट है। इससे इमोशनली बहुत सारे लोग हर्ट नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें लगता है अगर उन्होंने आपको चुना तो 2 चीज़ें हो जाएँगी। एक तो उन्हें बहुत ज़्यादा अपमान का सामना करना पड़ेगा, दूसरा उन्हें बहुत लोगों को ठेस पहुँचानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप एडजस्ट कर लेते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तो इतने लोगों को चोट नहीं पहुँचेगी। लाइक उन्हें लगता है कि आपके लिए एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना मुमकिन है, पर उनके लिए ये संभव नहीं है। क्लैरिफाई द ग्रांट। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग आए, मैच्योरिटी आए। इन्हें लगता है कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ें सोचते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा या तो ओवर रिएक्ट कर जाते हो या तो बहुत इमोशनल होकर फैसले करते हो। लाइक आपके डिसीजन बहुत फास्ट होते हैं और बहुत जल्दी फास्ट आप उस डिसीजन को बदल देते हो। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप डिसाइड करते हो कि आज के बाद हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे, हम लोग दोनों के बीच में कोई भी ऐसी लाइक फिजिकल इंटीमेसी नहीं रहेगी या कोई भी ऐसा अफेयर वगैरह नहीं रहेगा और उसके 4 दिन के बाद आप फिर से अफेयर करने लगते हो। फिर आप ये कहते हो कि चलो यार थोड़ा बहुत अफेयर तो बनता है, कोई बात नहीं, कोई अच्छी-अच्छी बात कर ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलना-मिलाना तो होता रहता है। एंड सडनली फिर से आप इमोशनल हो जाते हैं। 5-6 दिन बाद आप फिर से उनको बोलने लगते हैं कि यार तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? तुम मुझे टाइम नहीं देते क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? लाइक सडनली आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। देखो हर किसी के लिए सिनेरियो डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रहा है ना, इन्हें लग रहा है कि आप मैच्योरिटी से डिसीजन नहीं ले पा रहे। जो डिसीजन ले रहे हो उस पे आप टिक भी नहीं पा रहे हो। आप डिसाइड कुछ करते हो कि आगे से हम ये नहीं करेंगे, आगे से मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगा, लेकिन एट द एंड घूम फिर के वापस सिनेरियो वैसा का वैसा हो जाता है और फिर से वापस वही वही कहानी शुरू हो जाती है जिससे आप दोनों परेशान हो जाते हैं, दोनों हर्ट हो जाते हैं। ये इस रिश्ते के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपके बारे में नहीं सोचते, ये बहुत सोचते हैं। कहीं न कहीं ये रिश्ता इनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए। लेकिन इन्हें लगता है कि आप जो है ना प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे और ये बहुत प्रैक्टिकली दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आ गए और सबके बारे में नहीं सोचा, लोगों के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो कहीं न कहीं इससे समाज में आपका और उनका दोनों का रिश्ता भी खराब होगा, प्लस नाम भी बिगड़ सकता है, नाम खराब हो सकता है या लोग जो है आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे या आपको इनके माता-पिता की ब्लेसिंग्स कभी नहीं मिलेंगी। इन्हें भी अपने माता-पिता की कभी ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगी, जिसके बिना ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपके पार्टनर जो है कर्मा बिलीवर है, उन्हें अच्छे से पता है उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्हें अच्छे से आइडिया है, उन्होंने आपको चोट पहुँचाई है। इस चीज़ को कहीं न कहीं मानते नहीं, एग्री नहीं करते या नहीं करती, लेकिन इन्हें लगता है कि जो फैसला इन्होंने लिया, इसमें इनके माता-पिता सुरक्षित हैं या इनके परिवार वाले, इनकी सोसाइटी इमेज सुरक्षित है। इनकी लाइफ में इनके एम्बिशियस गोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, रुतबा कमाना है, इनको बहुत कुछ अचीव करना है अपनी लाइफ में, प्लस अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत बेहतरीन ज़िंदगी देनी है, जिसमें ये कहीं न कहीं आपको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए हैं। इन्हें लगता है कि ये सैक्रिफाइस करना आपको इतना ईज़ी नहीं है, ये चाहते तो यही है कि आप दोनों में मैच्योरिटी से एक इक्वल रिलेशनशिप रहे, जिसमें आप भी इनसे प्रेम करें, ये भी आपसे प्रेम करें, आप भी इनको सम्मान दें, ये भी आपको सम्मान दें, आप इनकी मजबूरियों को समझें और ये भी आपकी मजबूरियों को समझें। कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में अब उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, अब आप इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से ये भी इस रिश्ते में इनिशिएटिव लेते नहीं। डॉटर ऑफ सिक्स, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, चांसेस है कि आपके पार्टनर अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले लंबे समय से ये आपको अपनी ज़िंदगी में एक मैग्नेटिक एनर्जी देते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनको बार-बार याद करने पे मजबूर हो जाते हैं, बार-बार आप इनको मिस करने लगते हैं। चाहकर भी आप इनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। ये आपको इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हैं अपने आप के बारे में, जैसे कि आपको कोई सपने आ जाएँगे, साइंस आ जाएँगे, जिसकी वजह से आप जो है जाने-अनजाने इनको लेकर स्टक सिचुएशन में आ गए हो। आप ना आगे बढ़ पाते हो, ना पीछे देख पाते हो, बार-बार
हर समय के बाद, हर कुछ दिन के बाद आप रोना शुरू कर देते हो, आप अपसेट हो जाते हो, आप लो फील करने लगते हो और आपको लगता है पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे ही अटका कर रखा है। क्योंकि इससे पहले आपका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था जिसमें आप इतना ज़्यादा स्टक फील करें। ये पहली बार ऐसा कनेक्शन था जिसमें आपने इतना ज़्यादा लंबे समय तक खुद को स्टक फील कराया। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन कहीं न कहीं आप अकेले टूट रहे हैं, अपने आप में परेशान हो रहे हैं, अपने आप को दुःख पहुँचा रहे हैं और उस व्यक्ति की ज़िंदगी में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार कम से कम उनकी लाइफ कंप्लीट है। उन्हें इतने सैक्रिफाइस नहीं करने पड़ रहे जितने आपको करने पड़ रहे हैं। आपको बहुत लोगों को आंसर करना पड़ता है, कई बार परिवार वालों को, कई बार दोस्तों को। हर कोई व्यक्ति जब आपसे इनके बारे में सवाल करता है, तो आपको ये बोलने में बहुत दुःख होता है कि यार आज वो मेरे साथ नहीं, या आज वो बदल गया या बदल गई। ये सोच कर भी, ये बोलने में भी आपको बहुत दुःख होता है। कहीं न कहीं आपने इनसे बहुत चोट खाई है और खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर भी किया है। 10 ऑफ नाइट्स की एनर्जी आपके टूटे हुए दिल को दिखाता है। पर यहाँ पर 10 ऑफ नाइफ की एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये खुद को बदल कर आपके पास आना चाहते हैं, ये खुद को चेंज कर कर आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये व्यक्ति यस आपको जल्दी अप्रोच करने के चांसेस देते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ टाइम की रीडिंग्स में मैं कंटिन्यू देख रही हूँ कि एक्शंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो चांसेस है आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे, बट इस बार जब अप्रोच करेंगे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा परिवर्तन इनके अंदर देखने को मिलेगा। ये व्यक्ति अब वैसे बिल्कुल नहीं है जैसे पहले थे, या वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी पहले थी। इनमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। लेट्स सी वो कौन से परिवर्तन है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। टेम बोन्स क्लैरिफाइड एंड बोन्स। नंबर 9 रिफ्लेक्ट हुआ है, नंबर 27 रिफ्लेक्ट हुआ है। ये आपके बर्थ नंबर्स में हो सकता है। मुझे एक बच्चे की साइकिल बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हो सकता है कि आपके घर में वो बच्चे की साइकिल पड़ी हो या आपके आसपास हो, जिसकी वजह से यूनिवर्स मुझे वो साइन दे रहा है। कंप्लीशन, ऑर्डिनरीनेस, एग्जॉशन, फाइटिंग। आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। उनमें बहुत ज़्यादा अब जो है पहले वाला आप चार्म नोटिस करेंगे कि नहीं रहा। पहली वाली कोई बात नहीं रही उनके अंदर। वो जो हंसी मजाक करना, मस्ती करना, है हु करना, फुल ऑफ लाइफ, फ्लर्टिशियस एनर्जी में जो रहते थे ना आपके पार्टनर, अब वैसे नहीं रहे। अब आपके पार्टनर एक बहुत ही सिंपल पर्सन बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल पर्सन, यानी कि बहुत शांत व्यक्ति, बहुत कम बोलने वाले व्यक्ति, खुद में रहने वाले व्यक्ति, अपने काम से काम रखने वाले पर्सनैलिटी, खुद में डिप्रेस्ड है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब ये वापस लौटेंगे या लौटेंगी तो आप नोटिस करेंगे कि अब ये ज़्यादा बात नहीं करते। आपको ये गलतफहमी हो सकती है कि ये आपसे जानबूझकर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, बट ये बात समझना कि ये व्यक्ति ने खुद को काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक आइसोलेट कर रखा था। खुद के इमोशंस को इतने लंबे टाइम तक इन्होंने सप्रेस कर रखा है कि इसके वजह से इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब ये व्यक्ति पहले जैसे हंसी मजाक करने वाले, लाइक होता ना आशिकी दिखाने वाले, लाइक गाने गुनगुनाने वाले पर्सनालिटी नहीं रहे। अब ये बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीने वाले व्यक्ति हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा त्रस्त है अपनी लाइफ से। हर दिन इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक संघर्ष दिखाई दे रहा है। जैसे-तैसे इन्होंने खुद को सँभाल रखा है। ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे और बहुत ही स्माइल के साथ आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन आप नोटिस ज़रूर करेंगे कि ये व्यक्ति अब वैसे बिल्कुल नहीं रहे। इनमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। इस चेंजेस का कारण इनकी ज़िंदगी की परिस्थिति, सिचुएशंस जो इनके ऊपर बीती हैं, इनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये बहुत ज़्यादा सफ़र हुए हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है इन्होंने। नंबर 18 रिफ्लेक्ट हुआ है, बर्थ नंबर्स में अगेन हो सकता है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखा है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं मेंटली और इमोशनली बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये व्यक्ति आपको चुनना ज़रूर चाहते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली प्यार करते हैं, अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके लिए ये अपने परिवार को त्याग में नहीं डालना चाहते। यानी कि आपको अगर चुन लिया तो इन्हें बहुत सारे लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इनको लगता है आपका सैक्रिफाइस करना फिर भी ईज़ी है, ये आपको लाइक आपके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर पाएँगे। ठीक है? लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। ओके, लेट्स सी दूसरा डेक उठाती हूँ। इसको हटा देते हैं पहले। मध्यम,
करुणा, आपके साथ जो भी घटित हुआ है, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या जो भी इश्यूज आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ पर्पस की वजह से है। आपकी लाइफ पर्पस पूरे नहीं हो पा रहे थे, आपका ध्यान पूरी तरह इसी इंसान पर कहीं ना कहीं टिका हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई, स्ट्रगल्स आए, पेन आए, डिप्रेशन आए, एंजाइटी आए, आज भी इस रिश्ते में आप स्टक रह गए। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ पर्पस है। आप अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो ही नहीं कर रहे, आप अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं, सोच विचार, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, काम में बिजी हो जाना, खुद को आइसोलेट कर लेना, बहुत ज्यादा खुद को घुटन कहीं ना कहीं देते रहना, धीरे धीरे लोगों को कट आउट करना, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन एक जो आपको अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना है, वो छोड़कर बाकी सारी चीजें आपसे हो रही हैं और उसकी वजह से ही आप अभी तक स्टक हैं। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं कहता नजर आ रहा है, खुद साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि तुम मेरे काम के माध्यम हो, यानी कि आप उनके काम के माध्यम हैं, आप उनके काम का कोई जरिया है और आपको मेरे कार्यों का माध्यम बनाता हूँ। यानी कि ईश्वर ने आपको किसी रीजन से इस धरती पर भेजा था, कुछ कार्य आपको अधूरे जो है कंप्लीट करने थे और वो करने की बजाय आपका ध्यान पूरा और पूरा इस इंसान पर लग गया है, जिसके वजह से ही ईश्वर आपको एक स्टक सिचुएशन में डालकर बैठा है। यहाँ पर पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। यार जितना हो सके अपने आप के आसपास के जितने भी पशु पक्षी हैं, जैसे कि हो सके तो अपने आसपास पानी रखें, गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों में पानी रखें अपने बालकनी में, अपनी टेरेस में, या कुत्तों को खाना खिलाएं। अगर आप लोगों को आसपास कोई ऐसी जीव दिखती है जिनकी आप मदद कर सकते हैं तो मदद करने का प्रयास करें। यहाँ पर करुणा भाव ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जितना हो सके अपना स्वभाव दयालु रखें, लोगों के प्रति दया भाव रखें, हर किसी को ना लाइक एक चीटर की नज़र से, एक नेगेटिव इमोशन की नज़र से नहीं देखें। जितना हो सके प्रेम जो है बाँटें, जितना हो सके लोगों में प्यार बाँटें, लोगों के प्रति। देखो इन इन दिनों ना लोगों के फ्रस्ट्रेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, इरिटेशन बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स आता है, बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। हर किसी की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी चल रही है। कल तक जिसको एंग्जायटी पता भी नहीं थी, डिप्रेशन पता भी नहीं था, आज तक हर एक बच्चे को डिप्रेशन हो चुका है। ऐसी एनर्जी कहीं न कहीं आप आस-पास सुनते ही होंगे, हर कोई यही बातें कह रहा होगा। ऐसे में ना ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो लोग अपने आस-पास की लाइक लोगों में प्रेम बाँटे, प्यार से पेश आए, प्यार से उन्हें समझे, उन्हें सुने, ऐसे लोग बहुत कम हैं। जितना हो सके अपने आस-पास के लोगों को सुनो और समझो, जितना हो सके लोगों को मोटिवेट करो, जितना हो सके लोगों में हीलिंग और पॉजिटिविटी डालो और अपने लाइफ पर्पस को समझने की कोशिश करो। आपने जीवन का उद्देश्य अगर नहीं फॉलो कर रहे हो तो बहुत बड़ी दुविधा है यहाँ पर, अपनी लाइफ में कहीं आउटकम नहीं पहुँच पाएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, पर्सनल लाइफ भी कहीं न कहीं डैमेज रहेगी। अपनी ज़िंदगी में जो पाथ आपको पकड़ना है, वो आपको पकड़ने की ज़रूरत है। यदि आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं मालूम, आप अभी तक उलझे हुए हैं अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए लाइफ पर्पस और जीवन के उद्देश्य की लिंक्स डाल रखी है। एक प्लेलिस्ट है जो मैंने डाल रखी है, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि आपको कौन-सा जीवन उद्देश्य फॉलो करना होता है। अपने बर्थ नंबर्स के अनुसार, आपकी बर्थ डेट के अनुसार आपका लाइफ पर्पस क्या होता है, आपको क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आती है, अबंडेंस आती है और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ होती रहती है, ठीक है? सो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम शांति।